हिंसा की आलोचना में किंतु परंतु नहीं हो सकता ममता जी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बीरभूम में जो हिंसा हुई है उससे पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश दहल गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का एक नेता मारा जाता है और उसके प्रतिशोध में बॉम्ब के जरिए हमला किया जाता है और उसमें 8 लोग मारे जाते हैं। बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर यह किस तरह हिंसा की राजनीति है। और सबसे शॉकिंग रहा ममता बनर्जी का करीब 36 घंटे तक खामोश रहना या उससे ज्यादा खामोश रहना। अब आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने चुप्पी तो तोड़ी है मगर कुछ किंतु परंतु शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं जो मुझे लगता है उन्हें शोभा नहीं देती। मैं आपको बतलाना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला किया है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे जहन में उस पर थोड़ा सा भी शक नहीं है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ अक्सर इस मामले में भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। मगर मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। 8 लोगों की मौत हुई है प्रतिशोधात्मक हिंसा में, इसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ममता बनर्जी ने क्या कहा है और अपने इस बयान में कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर भी तंज कसा है। वो क्या कहती हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीरभूम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वे गुरुवार को बीरभूम जाएंगी और हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या हो गई थी और उसके जवाब में यह हुआ है। तो बड़ी खबर यह भी है कि ममता बनर्जी गुरुवार को अब बीरभूम जा रही हैं और आप जानते हैं कि उनके एक मंत्री के नेतृत्व में 2 टीएमसी के नेता वहां जा चुके हैं। 2 पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित किया जा चुका है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन भी हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर तंज कसा है। क्या कहते हुए? वो कहने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हाथरस के अंदर गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर रातों रात उनकी लाश जला दी गई थी, तब तृणमूल कांग्रेस के कई नेता हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हाथरस नहीं जाने दिया। वो बात भूल जाइए। सिद्दीक कप्पन याद है आपको, केरल का पत्रकार? वो व्यक्ति रिपोर्टिंग करने के लिए वहां जाता है मगर उन्हें आतंकवाद की धाराओं में उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया जाता है। आज तक सिद्दीक कप्पन यूएपीए की धाराओं में जेल में बंद है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने कहा, यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। हर किसी को घटना स्थल पर जाने की अनुमति है। यह उत्तर प्रदेश नहीं है, कोई भी कहीं जा सकता है। मैं अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल हाथरस भेजा था मैंने, लेकिन हमें वहां जाने नहीं दिया गया था। लेकिन हम बीरभूम जाने से किसी को रोक नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी निशाना साधा और कहा, राज्यपाल कई बड़े अधिकारियों को कहते हैं कि आप प्रशासन से जुड़े लोगों पर छापेमारी करें। भाजपा, वामपंथी और कांग्रेस याद रखें, बंगाल को तबाह करना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर रख दिया है। भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर, वामपंथी और कांग्रेस बंगाल को तबाह नहीं कर सकते। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि धारा 355 लागू की जाए पश्चिम बंगाल में। और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि लगातार भाजपा के कई नेता राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हो गए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उन्होंने इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट तलब की है और आने वाले दिनों में कुछ एक्शन लिया जा सकता है। मगर वो एक्शन क्या होगा अभी वो रहस्य में घिरा हुआ है। मगर गोदी मीडिया इस मुद्दे पर उग्र हो गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तब ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मगर हां, जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तब ये लोग जरूर उग्र होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस मामले में उग्र होना बनता भी है, क्योंकि अगर इस तरह से आम इंसान, आम बच्चे, आम औरतों की जान की कोई कीमत नहीं है, तो फिर ममता बनर्जी किस आधार पर खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हैं
और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस का रवैया निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रहा है, पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रहा है। क्योंकि अगर राज्य के अंदर इस तरह से हो रहा है तो इससे पता चलता है कि कानून व्यवस्था पर ढेरों सवाल हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। ममता को समझना पड़ेगा कि मान लिया जाए वहां की जो स्थानीय मीडिया है वो आप पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया मोदी जी और योगी जी से डरती है वैसी वहां का स्थानीय मीडिया आपसे भी डरता है। तो वो लोग बेशक आप पर हमला ना करें, मगर जो राष्ट्रीय मीडिया है भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए आपको कटघरे में रखेगा, और जैसे मैंने कहा रखना भी चाहिए। इस मुद्दे में किसी भी कीमत पर किंतु परंतु नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर आपको सामने आना पड़ेगा, जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, उससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर एक राजनेता की हत्या के विरोध में औरतों को, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए तो दोस्तों इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।